है। ये कॉन्सेप्ट जो है इस हदीस को अगर समझा जाएगा तो समझा जाएगा। तो फिर इमाम हसन का दौर अगर हम देखते हैं तो इमाम हसन के दौर के अंदर बाद अमीरुल मोमिनीन ये बड़ा शदीद दौर है। इसके लिए एक मजलिस काफ़ी नहीं थी कि मैं इसको मखसूस मौज़ूआती आपके लिए आज के दिन में बयान करता। इसके लिए 2-3 मजालिस का सिलसिला इमाम हसन के हवाले से हो तब समझ में आएगा। पहले मौला अमीरुल मोमिनीन के हालात को समझा जाएगा, सन 40 हिजरी तक क्या हुआ, और जब मौला अमीरुल मोमिनीन शहीद हो गए तो आपके बाद कैसे हालात थे जिनका सामना मौला इमाम हसन को करना पड़ा। मौला इमाम हसन के पास जो अफराद आए, जो आपके सहाबी बने, जो आपको मिले, वो थे जंग जमल, जंग नहरबान, जंग सिफ़ीन के लड़े हुए लोग, जख्मी लोग। अभी उन 3 जंगों के असरात सही तरह ज़ाहिर नहीं हुए थे, लोग बहाल नहीं हुए थे, अभी बड़ी मुश्किलात थी, इक़्तिसादी मुश्किलात थी, जिस्मानी एतबार से, तैयारियों के हवाले से। इमाम हसन सबतरीन शराइत के अंदर इमामत की जिम्मेदारियाँ ले रहे हैं। जैसे मौला सैयद सज्जाद को जो इमामत मिली करबला में, कितनी सख्त शराइत में इमामत मिली है, इसी तरह इमाम हसन को जो इमामत मिली है तो मौला अमीरुल मोमिनीन की शहादत के बाद मिली है। मौला अमीरुल मोमिनीन की शहादत आपको शहीद करने वाली क़ुव्वतें क्या खामोश बैठ गई थी? आपको शहीद करने के बाद वो अपने प्लान पर अमल कर रही थी, लिहाजा इमाम हसन सबतरीन शराइत का शिकार थे। ऐसे में मौला इमाम हसन ने जब तमाम तर उन जुज़ियात को जानने के बाद आपने फैसला किया और आपके सामने सुलह का पैगाम लाया गया, वो भी एक चाल थी इमाम हसन के सामने। चाहते थे कि अगर इमाम हसन सुलह करते हैं तो इनके साथी एक तवील अरसे से जंग की तैयारी कर रहे हैं, अपनी शमशीरों को आमादा किया है, या आज की ज़बान में जो कहते हैं कि अपने आप को वार्मअप किया है और कुछ मशक़ें की हैं। तो ऐसे में अचानक अगर सुलह हो जाएगी तो ये लोग इमाम हसन से कट जाएंगे, कहेंगे डर गए या खौफ का शिकार हो गए, अब तो जंग में तैयार थे, वो शुजा दिले लड़ना चाहते थे, इन्होंने सुलह कर ली। और अगर सुलह नहीं करते तो फिर हम हसन के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा करेंगे, देखो कुरान के खिलाफ चले गए। कुरान ये कहता है कि दोनों में से 2 फरीकों में से अगर कोई एक सुलह की बात करे तो दूसरे को उसे कबूल करना चाहिए। हम कहेंगे हसन ने कुरान के खिलाफ अमल किया और लोग इस बात को कबूल करेंगे, हाँ कुरान के खिलाफ चले गए। दोनों सूरतों में इमाम हसन का नुकसान होगा। अब जब सुलह का पैगाम भेजा गया, इमाम हसन ने फरमाया कि ठीक है, अगर सुलह कबूल करता हूँ तो अपनी शराइत पे कबूल करूँगा। आप हालात को समझते थे, आप जानते थे अगर जंग होगी तो उस दुश्मन की मनसूबाबंदी है कि इमाम हसन के चंद सेलेक्टेड बेहतरीन असहाब जिन्हें इमाम हसन ने परवान चढ़ाया था मौला अमीरुल मोमिनीन के बाद, और उसके बाद मौला अमीरुल मोमिनीन के ज़माने में भी मौला अमीरुल मोमिनीन के बाकी वो बेहतरीन असहाब जो इमाम हसन के साथ वाबस्ता थे। हदफ ये था कि अगर जंग होगी तो टारगेट ये दिया गया था कि इन अफराद को चुन के ख़त्म करना है। गोया टारगेट किलिंग कल आज की ज़बान में कि जंग में इन्हें निशाना बनाना है, बाद में जो बचेंगे वो कमज़ोर लोग हैं। ये इमाम हसन जो मौला अमीरुल मोमिनीन के जो है ये मजबूत सहाबी हैं, इन्हें हदफ बनाना है ताकि इनके तरबियत शुदा अफराद बेहतरीन मजबूत साथी जो हैं वो इनसे छीन लिए जाएँ। इमाम हसन ने यही कहा था जब शाम में आपके यमन में आपको ताना दिया गया और ये कह कर सलाम दिया गया, अस्सलामु अलैका या मुज़िल्लल मोमिनीन, ए मोमिनों को रुसवा करवाने वाले आप पर सलाम। तो इमाम हसन ने बड़े दर्द भरे लहजे में जवाब दिया था कि मैं मुज़िल्लुल मोमिनीन नहीं हूँ, मैं मुइज़्ज़ुल मोमिनीन हूँ। मेरी वजह से कुछ ज़लील ख़ार नहीं हुए, मेरी वजह से तुम्हारी इज्जत में इजाफा हुआ है। मैंने तुम्हारी ही तहफ़्फ़ुज़ के लिए सुलह की है, तुम्हें ही बचाने के लिए सुलह की है। इमाम जानते थे, आप आगाह थे कि ये साजिश हो रही है, लिहाजा इमाम ने सुलह की, अपनी शराइत पे सुलह की। आपने सारी शराइत इमाम हसन की तय की हुई थी। उन शराइत में से चंद शराइत की जानिब अगर इशारा करूँ और आप मुतवज्जो हो जाएंगे कि इमाम हसन ने ये कहा था कि वो अपने आप को अमीरुल मोमिनीन नहीं कहलाएगा, अमीर शाम माना गया। शराइत को, इस शर्त को माना गया। इराक़ के मोमिनीन पर जुल्म सितम नहीं किया जाएगा, सालाना 1 लाख दिरहम दिए जाएंगे उनकी बहाली के लिए, उनकी दादरसी के लिए। इसी तरह और भी सबको शत्म वाला मामला कि मौला अमीरुल मोमिनीन में जो शाम में सबको शत्म हो रहा है वो बंद किया जाएगा, ये शराइती सुलह की उनमें से एक ये थी कि अपने बाद किसी को अपना जानशीन नहीं बनाएगा। ये अमरे हुकूमत और खिलाफत मौला इमाम हसन के सुपुर्द की जाएगी, अगर आप नहीं होंगे तो इमाम हुसैन के सुपुर्द की जाएगी। ये सारी शराइतें सुलहनामे थी, ये यानी इन शराइत पर सुलह का हो जाना इमाम हसन की पता थी। मगर अफसोस उस दौर के आपके साथी जो जोश में और लड़ने के जज्बे में, जैसे कि हर दौर में हुआ करता है, जवान खून और इस किस्म के लोग जो है वो जोश में ज़्यादा होते हैं, होश कम होता है। इमाम हसन के मुखालिफ हो गए, इमाम हसन को तनहा कर दिया गया।
मजलूमियत इमाम हसन की कम नहीं है। इमाम हसन ने अपने ज़माने की शराइत के मुताबिक आपने अमल किया। आप शुजा तरीन अफराद में से थे। जंग सिफीन में आपके शुजात के जौहर देखे गए और जंगों में मौला अमीरुल मोमिनीन के साथ खुद इमाम हसन आगे आगे पेश थे। जहाँ जनाब अब्बास जैसा शुजा भाई मौजूद हो, इमाम हसन बहुत आगे। इमाम हसन की शुजात का जो मयार है वो जंग सिफीन में आप कभी जाके तफसील से पढ़िए। इमाम हसन की शुजात ऐसा नहीं कि इमाम हसन कोई जंग न लड़ने वाले, कोई मुसल्ले पे बैठे रहने वाले थे, इमाम हुसैन मैदान में जाने वाले नहीं। इमाम हुसैन की भी इमामत 10 साल तक इसी सुलह में गुजरी है। 40-50 हिजरी से लेकर 60 हिजरी तक सुलह ही रही है। वो तो जब बैत का तकाजा किया है 60 हिजरी में, तब आप मदीने से रवाना हुए 28 रजब को, वरना उससे पहले पूरे 10 साल इमाम हुसैन की भी सुलह में गुजरे। अइम्मा हमारी शराइत के मुताबिक उस ज़माने की जो शराइत है उसके नतीजे में जो आप पर फ़र्ज बनता है उसे निभाया करते थे। अलगत इमाम हसन ने ऐसा ही किया, मगर अफसोस बदनसीब थी वो औरत जिसे जोधा बिन्त अशअस लानतुल्लाह अलैहा के उन्वान से पहचानते हैं। उस मलूना ने एक मरतबा दुनिया की लालच में आके जो उसे उस वक्त दी गई थी कि तेरी जो इस कदर तुझे नवाजा भी जाएगा और तेरा इज़्ज़वाज अपने फर्जन के साथ करने की बात की। वही मलून जो कातिल इमाम हुसैन ठहरा। और इस लालच के अंदर ये दुनिया की मोहब्बत है, ये है दुनिया परस्ती जो इस तरह इंसान को गुमराह कर दी है कि इमाम मासूम के साथ इतना करीब होते हुए, आपके साथ ज़िंदगी गुजारते हुए, उसके बावजूद इस तरह ये जुल्म और सितम करने के लिए आमादा हो गई कि जो संगीन जहर दिया गया था सरीउल असर, वो जहर आटे में मिलाकर रोटियां पका के मौला इमाम हसन को पेश कर दी गई। इमाम हसन ने जब वो खाई हैं, आपने तनावल फरमाई और फिर जैसे ही जहर ने असर करना शुरू किया, आपने पुकार के कहा मेरे भाई हुसैन को बुलाओ, मेरी बहनों को बुलाओ। आपने बुलवाया, सारे अजीज जमा हुए। ये वो वक्त था जब जहर जिगर के टुकड़े कर रहा था, जहर पूरे बदन में असर कर रहा था। इमाम हुसैन भी तशरीफ ले आए, शहजादियाँ भी तशरीफ ले आई। आपने वसीयतें करना शुरू की, आपने अम्र इमामत इमाम हुसैन के सुपुर्द किया। अल्लाह अकबर। इसी मंजिल के लिए कहते हैं कि आपने एक रुक्का बनवाया, उस पर कोई तहरीर लिखी और उसे लपेट के फिर अपने छोटे फर्जन, अपने फर्जन जो सरकमसिन थे, मौला इमाम हसन के बेटे जनाब कासिम, उनके बाजू पर बांध दिया और ये बता दिया कि जब कोई मुश्किल घड़ी आए तो इसे खोल कर देख लेना। ये वही तहरीर थी जो मैदान करबला में जनाब कासिम बाजू से खोल के लेके गए थे इजाजत लेने के लिए। इमाम हसन ने सन 50 हिजरी में सन 61 हिजरी की करबला के लिए तहरीर बांधी थी। अल्लाह अकबर। कुर्बान जा इमाम हसन वसीयतें कर रहे थे। यहाँ तक एक मरतबा तश्त मनवाया। जब वो तश्त लाया गया, आप एक मरतबा आपके वजूद मुबारक में जिगर के जो टुकड़े हुए थे एक मरतबा दहाने मुबारक से निकलना शुरू हुए। खुदा किसी बहनों को, भाई को ऐसा मंजर न दिखाए कि अपने भाई के जिगर के टुकड़े देखें। मैं कहूँगा शहजादी ज़ैनब, मौला इमाम हुसैन सब्र कीजिए, अभी मौला हसन के जिगर के टुकड़े देख रहे हैं, अभी करबला में कासिम इब्ने हसन के भी देखने हैं, अभी बड़ी मंजिलों से गुजरना है, मुसीबतों की मंजिलें अभी आगे बहुत हैं। यहाँ तक कि वो वक्त भी आ गया जब इमाम हसन इस दुनिया से रुखसत होते हैं, बैतुल शरफ से सदा बुलंद होती है, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। हसन इब्ने अली इस दुनिया से रुखसत हो गए, नाला फरियाद शैमन बुलंद है। एक मरतबा जसदे मौला इमाम हसन को इमाम हुसैन ने आमादा किया तशय्ये जनाजा के लिए। अब चाहते ये हैं बनी हाशिम के इन चंद जवानों के साथ जिनमें मौला अब्बास भी हैं कि ले जाके इन्हें नाना के साथ दफना दिया जाए, मगर अफसोस कि उम्मत के कुछ अफराद सामने आ गए। इजाज़त नहीं है, इस जगह का जो साहिब है उसकी जानिब से इजाज़त नहीं है। मौला इमाम हसन के जनाजे को रोका गया। जनाब अब्बास को जलाल आने लगा, करीब था कि आप शमशीर में
आंख से निकालते। एक मर्तबा इमाम हुसैन ने रोक दिया, नहीं अब्बास, जंग नहीं करनी, अब्बास लड़ना नहीं है। भैया की वसीयत यही थी कि अगर दफनाने दे तो दफनाना, वरना फिर मादर गिरामी के पास बकी में दफना देना, जंग नहीं करना। वही मौला अमीरुल मोमिनीन ने भी नहीं चाहा जंग करना, आपने भी कोई दाखिली जंग खुद नहीं छेड़ी। इस मंजिल पर भी आपने वसीयत कर दी। अल्लाह अकबर लेकर पलटे, अभी कुछ ही दूर गए थे कि जालिमों ने तीर बरसाना शुरू कर दिए। जसदे अथर इमाम हसन में तीर बेबस होना शुरू हुए। मैं नहीं कह सकता इमाम हुसैन और मौला अब्बास से कैसे जब्त किया होगा, ये मंजर कैसे देखा होगा। भाई की जसद पे तीर बेबस हो रहे थे, सब्र की कितनी संगीन मंजिलें थी। अरे घर से निकला हुआ जनाजा कभी पलटता नहीं है। इमाम हसन का जनाजा पलटाया गया। अरे बहनों ने जब ये मंजर देखा होगा, अरे क्या गुजरी होगी। फिर दिल चाहता है कहूं शहजादी सब्र कीजिए, अभी आप भाई के जसद पे तीर देख रही हैं। अरे एक वक्त आएगा जब तीरों में अपने भाई का जसद देखेंगी। वो वक्त दूर नहीं जब करबला में वो मंजिल आएगी कि जब हुसैन का जसद अथर तीरों पे मुअल्लक होगा। इमाम हसन का जनाजा जन्नतुल बकी में ले जाया गया और वहां पर दफना दिया गया। जहां आज भी मजलूमियत नजर आती है, जहां आज भी उसके साथ दुश्मनी नजर आती है, जहां आज भी खानदान रिसालत की तुर्बतें पूछ रही है। अरे बताओ हमारा जुर्म क्या था जो इतनी दुश्मनियां की गई, इतना सितम किया गया। अला लअनतुल्लाह अला कौमिल ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू वयंक़लिबू यंक़लिबू। उठाया होगा लाशा जब से पैगंबर का उठाया होगा। खुल्द में चैन मोहम्मद होना होगा। खुल्द में चैन मोहम्मद होना होगा। उठाया होगा लाशा जब से पैगंबर का उठाया होगा। सर खुले दिल से तब फातिमा निकली होगी। सर खुले
से लगाया होगा माने रो रो के कलेजे से लगाया होगा लाशा जब से पैगंबर या हुसैन या हुसैन या हुसैन
Amen.